अपने नौजवान भाइयों से कह देना चाहूंगी, अगर देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। और सुनिए गीत की पंक्तियां सुनिए। राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे भ्रष्ट नेता भगाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे है नहीं राष्ट्र से प्यार जिनको, रहने का भी न अधिकार उनको, गोरे बंदर तो पहले भगाए। गोरे बंदर का मतलब समझ रहे होंगे अंग्रेज, अंग्रेज तो पहले भगा दिया, अब किसको भगाना है सुनिए। गोरे बंदर तो पहले भगाए, काले भालू भगाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे। मंच पर कहते हम देश रक्षक, असलियत में यही देश भक्षक, असलियत में यही देश भक्षक, राष्ट्र विरोधी लगे इन पे धारा, राष्ट्र विरोधी लगे इन पे धारा, जेल खाने भगाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों। निवेदन कर दूं बंधुओं, अगर राष्ट्र की रक्षा करना है तो नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। और सुनिए, बहना तुम देश का दुख हरोगी, देश भक्तों को पैदा करोगी, वीर भगत सिंह सुभाष चंद्र जैसे लाल तुमको बनाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों। मंच पर कहते हम देश रक्षक, असलियत में यही देश भक्षक, राष्ट्र विरोधी लगे उन पे धारा, जेल खाने भगाने पड़ेंगे, राष्ट्र रक्षा जो चाहो जवानों, कष्ट तुमको उठाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे भ्रष्ट नेता भगाने पड़ेंगे, देश पर काबू करके जो बैठे। मुखर तौर पे आप बोली हैं जी, आप पे डर नहीं लगता कार्रवाई भी हो जाएगी? क्यों कार्रवाई क्यों होगी? अरे सत्य बात कहने में क्या कोई डर लगता है? जब इस देश के देखिए सुनो, 7,32,600 लोगों ने बलिदान किया इस देश पर, वो डरे नहीं तो हम भी उनके वंशज हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम हमेशा सत्य बात कहेंगे और सत्य की विजय होती है, ये हमेशा सत्य है, सत्य है। झूठ कौन बोल रहा है? झूठ कौन बोल रहा है? आप सत्य की बात कर रहे हो तो झूठ कौन फैला रहा है? कौन बोल रहा है झूठ? आप ही बताइए झूठ कौन बोल रहा है? हम तो कहते हैं, हम तो सत्य की बात करते हैं। आपको पता ही होगा देश में झूठ कौन बोल रहा है, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल रहा है। आप पहलवानों के मुद्दे को लेकर आई है, क्या जी कहोगी? पहलवानों के मुद्दे को क्या हमदर्दी है? मैं ये कहूँगी कि जो आंदोलन चल रहा है, या तो सरकार न्याय दे, अगर न्याय नहीं दे सकती है तो मना कर दे कि हम न्याय नहीं दे सकते। इस देश की बहनें स्वयं न्याय ले लेगी। क्यों? क्योंकि इस देश की बहनें किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बहनें इस देश की स्वयं न्याय ले लेंगी, सरकार मना तो करे। कानून अपने हाथ में ले लेंगी बहनें? क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं लेंगी? इस देश में जब जब कानून पिसता है, कानून का गला घोटा जाता है, तो इस देश के नागरिक स्वयं हिस्सा लेते हैं और स्वयं मुंहतोड़ जवाब देते हैं। कानून तो काम कर रहा है, FIR हो गया ब्रजभूषण पे, पुलिस काम कर रही है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है भैया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये सब झूठ है। अगर कार्रवाई हो जाती तो ये सब कुछ क्यों होता, न्याय मिल जाता। तो आपके चाहते बुलडोजर चल जाए? नहीं, गिरफ्तार हुए हैं अभी, नहीं कोई कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होनी चाहिए। आप यूपी से आती हैं, यूपी के सांसद हैं कैसरगंज से, ये यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, लगता है कि सांसद के ऊपर बुलडोजर चलेगा? देखिए हमारे यूपी में किसी पर नहीं चला। देखिए पिछली सरकारों ने तो मकान बनाने का काम किया, लेकिन ये जो बिल्डोजर बाबा है ना,
ये बिल्डोजर बाबा मकान गिराने का काम कर रहा है गरीबों के। कह रहे माफियाओं पे चल रहा है वो। माफियाओं पर नहीं, अरे कितनी, एक बहन को मैंने देखा शाहजहांपुर की थी, वो कह रही थी मेरे पास जमीन नहीं है बहन, केवल एक मकान है, कोई भाई नहीं है, वो मकान भी मेरा योगी जी ने खसवा दिया है। याद रखना, इनको बिल्डोजर बाबा कहलवाने में अपने को गौरव महसूस करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि गरीबों के मकानों को गिरा रहे हो तुम। बनवा नहीं सकते हो तो गिराने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें। जी, गरीबों की सरकार है। अगर मकान ही गिराना है ना तो ब्रजभूषण का मकान गिराना चाहिए, चिन्मयानंद का मकान गिराना चाहिए, कुलदीप सिंगर, ऐसे लोगों का मकान गिराना चाहिए जो मतलब देश के लिए घातक हैं, जो बहनों पर अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन लोगों का मकान गिराना चाहिए। गरीबों से क्या मतलब। लेकिन याद रखना, इन भाजपाई लोगों को क्या है, वोट चाहिए, नोट चाहिए, देश चाहे भाड़ में चला जाए, देश की जनता चाहे भाड़ में चली जाए, कुछ भी हो, नोट वोट चाहिए। पंचायतों ने 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, क्या लगता है अगर 21 तारीख तक कुछ नहीं होता फिर आप लोग क्या करेंगे? महिलाएं सपोर्ट में है, क्या करेंगे आप? देखो अब क्या होता है, ये तो ये लोग ही निर्णय लेंगे कि क्या होता है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि लोग यहाँ जो आ रहे हैं वो राजनीति के लिए आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं पहलवानों के। ये गलत है, ये गलत आरोप लगा रहे हैं। देखिए, किसान हमेशा, महर्षि दयानंद जी ने कहा है किसान भगवान है, देवता है, देवों का देवता है। किसान बड़ा सीधा सच्चा आदमी होता है, वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। ये लोग, इन्होंने पहले भी तो कहा था पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, ये लोग झूठे हैं, मक्का लोग हैं, बेईमान लोग हैं भाजपा। ये कई लोग ये कह रहे थे कि अभी कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ है तो शायद पीएम मोदी अब वहाँ से फ्री हो गए हों तो शायद इन बेटियों के लिए कुछ बोले। अच्छी बात है। अगर बोलते हैं मोदी जी तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद तो नहीं कर, एक मिनट, अगर उम्मीद होती है। देखिए, हम अभी ये नहीं कह सकते कि मतलब बोल सकते हैं, पता नहीं उनका क्या दिमाग है, क्योंकि जादूगर आदमी का कुछ पता नहीं चलता क्या कर देगा। ये वही बेटियां ना जिनके साथ पीएम मोदी बैठे थे, खाना खाए थे, बोले मेरे परिवार के बच्चे हैं, तो क्या हो सकता है आ जाए? आज उनको बेटी दिखाई नहीं दे रही है, आज उनको सुनाई नहीं दे रहा है, कानों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सत्ता के मद में है, आज उनको बेटियां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज वो नहीं कह रहे हैं कि वो अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं। बता, अरे बेगुनाह है, हमारे पहलवान बहनें कह रही हैं जांच कराओ। तैयार क्यों नहीं हो रहे, जांच कराओ। अगर आपने कोई दोष नहीं है, आपने ये गलत काम नहीं किया है तो जांच कराओ, क्यों डर रहे हो। बयान दिया, उन्होंने कहा कि हजार लड़कियों का आरोप मेरे ऊपर जो लगा रहे हैं, कोई शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाता हूँ मैं। जांच करा लो। क्या तो जांच तो करा लो, जांच करा लो, खेत खत्म हो जाएगा। जो दोषी है वो दोषी रहेगा। तो कह रहे जो पुलिस आएगी तो मैं उनके लिए पूरा सहयोग करूंगा, पुलिस क्यों नहीं जा रही उनके पास में? देखो भैया, ये जो भाजपाई है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनकी हम क्या कहें। इनका इतिहास वास्तव में आप सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे, इनका इतिहास ही ऐसा है। अच्छा मैडम, ये बताइए, जी जी नाबालिग जो बच्ची थी या लड़की थी, जी, उसका जो मामला है वो दर्ज हो गया था, उसका बयान था 164 के तहत, धारा 164 के तहत। अब आगे बैठना आपका सही है या नहीं, ये बताइए, क्योंकि 164 के मामले में अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम कर रहा है। तो पहले कहना कि ये घर जाए, लोग आंदोलन की जरूरत नहीं है। 164 का बयान होया तो नहीं ना, होया क्या भाई? जांच कैसे होगी? क्यों नहीं हो रहा? नहीं, विश्वास ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा हमें विश्वास। पहले मतलब पूरी तरह से हम देख नहीं लेंगे कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम अपने यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको शंका है अभी भी? शंका है, बिल्कुल शंका है, बिल्कुल शंका है हमें। जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, तब तक हमें शंका रहेगी और हम यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे। एफआईआर की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट में जाके हो गया, इसके बाद सुरक्षा की बात की, गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार। 164 बयान जो था वो भी दर्ज हो गया। कब होगा? तो बयान आज दर्ज हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये सुनो, ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी? गिरफ्तार तो होना चाहिए। गिरफ्तारी के बिना नहीं आप सोच रहे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, यहाँ से उठ करके हम नहीं जाएंगे, न्याय लेकर के। जी जी, उन्होंने साफ तौर से ब्रिजभूषण ने कहा है कि खाप पंचायतों को जब बाद में मेरे असलियत का पता लगेगा तो शायद वो भी पछतावा करें। अच्छी बात है, कराओ तो सही, जांच कराओ, जनता को पता चल जाए कि मतलब दोषी कौन है, झूठ कौन बोल रहा है। अच्छा, कराओ तो सही। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहा हूँ और मैं प्रशासन का भी सम्मान कर रहा हूँ, पर महिला पहलवान या पहलवान बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो भी थोड़ा सा विश्वास करते कि भैया जांच होगी, आगे कुछ होगा। नहीं, विश्वास तो कर रहे हैं,
हम लोग सभी विश्वास कर रहे हैं, हमारी बहनें हैं पहलवान विश्वास कर रही हैं, जो आज डिसीजन आया है, पहलवान विश्वास कर रही हैं, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे। ये सत्य है और ये बिल्कुल सत्य है, न्याय लेकर के ही रहेंगे। महिला होने के नाते लास्ट में आप क्या कहना चाहती हैं ये बताइए, महिला गाने की लाइनों के जरिए ये बताइए। देखिए, महिला होने के नाते मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इस देश की नारियों ने कभी भी पग पीछे नहीं हटाया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और याद रखना, जिस देश की नारी जहाँ भी आंसू डालती है, उसका घर हो चाहे बाहर हो चाहे देश हो, उस देश का घर का पतन हो जाता है। सुनिए इस देश की बहनों ने क्या किया है। बहनों के बलिदान पढ़ के देख लो श्रीमान, पढ़ के देख लो। बहनों के बलिदान पढ़ के देख लो। सीता की आहों ने लंका नगरी को, सीता की आहों ने लंका नगरी को बना दिया शमशान, पढ़ कर देख लो श्रीमान, पढ़ कर देख लो। द्रौपदी के आंसुओं ने हस्तिनापुर, द्रौपदी के आंसुओं ने हस्तिनापुर बना दिया शमशान, कर दिया वीरान, पढ़ कर देख लो। बहनों के बलिदान पढ़ कर देख लो श्रीमान, पढ़ कर देख लो। दुर्गा ने मुर्गा बनाया मुगलों को, दुर्गा ने मुर्गा बनाया मुगलों को युद्ध के दरमियान, पढ़ कर देख लो श्रीमान, पढ़ कर देख लो। इस देश की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही। हमारा यही नारा रहेगा, भाजपा को हटाना है और इस देश को बचाना है और न्याय हम लेकर के रहेंगे।